Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे सॉल्व एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 2 जो कि है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसके अंदर हम करने वाले हैं सॉल्व एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 16 to 21 एज वेल एज एक्सरसाइज मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 and 2। इसके पहले के सारे क्वेश्चंस हमारे लास्ट वीडियोस में किए गए हैं, सो प्लीज रेफर टू दोज वीडियोस। एंड आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो एवरीवन हम चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन ऑफ सम थीटा, सम एंगल, राइट। तो आप सबको पता है कि जब हम लिखते हैं इस तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तो इसकी क्या वैल्यू होती है? आप सब बोलोगे इसकी वैल्यू होती है x, राइट। तो यहाँ पे आप सब बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 2π/3, बट दिस आंसर इज रॉन्ग। वाई इट इज रॉन्ग? बिकॉज ये जब हम ऐसे लिखते हैं तो उसके साथ हम ये भी लिखते हैं कि दिस x शुड बिलोंग टू व्हाट? करेक्ट, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एंड दैट इज फॉर साइन इनवर्स इज -π/2 to π/2, राइट। वी ऑल नो दिस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये हमें भूलना नहीं है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समटाइम्स क्वेश्चन में ऐसे अगर मेंशन हो कि यू हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। अगर अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोला जाएगा देन यू कैन राइट दिस, ठीक है। उस केस में हो सकता है ये सॉल्व सही हो जाए अगर आप ऐसे लिखोगे। बट अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, राइट, यहाँ पे आप बोलोगे ये भी तो मेंशन नहीं है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लिखना है, करेक्ट, ये नहीं मेंशन है। बट जब कुछ मेंशन नहीं होता है देन वी हैव टू टेक द डिफॉल्ट वैल्यू, एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू? दिस ओनली, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, करेक्ट। सो एज कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें फॉल नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग टू -π/2 to π/2। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से कि दिस इज नॉट द आंसर, ठीक है। तो अब इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे? देयरफॉर साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा सो दैट जो ये एंगल है वो एंगल फॉल करे किसमें? इस -π/2 से π/2 के इंटरवल में, करेक्ट। तो चलो इसके लिए हम सोचते हैं कि क्या करना है, और ये करने के पहले आपको ये हमेशा याद रखना होगा कि हम क्या करते थे यहाँ पे, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने बच्चे ले जाना, यहाँ आ जाओ, हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, सी ऐड शुगर टू कॉफ़ी, सबको पता है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव, ठीक है। दैट मीन्स, और आपको ये भी पता है कि जब हम साइन को पाई के साथ माइनस प्लस कुछ करते हैं तो साइन साइन ही रहता है, कॉस भी कॉस रहता है, करेक्ट। दैट मीन्स जब भी हम पाई और 2π के साथ कोई भी उसका लेते हैं फंक्शन प्लस और माइनस का, तो हम बोलते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। बट अगर हम यही काम 90 और 270 डिग्री के साथ करते हैं, दैट मीन्स π/2 एंड 3π/2 के साथ करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि वो जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, एंड वाइस वर्सा, इस तरीके से चलता रहता है, राइट। आप सबको पता है ये। तो दैट्स वाई यहाँ एज हम देख सकते हैं कि साइन है और बाहर भी साइन है, दैट मीन्स हमें ये ट्राई करना होगा कि साइन हमेशा ही साइन ही रहे यहाँ, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ कि ये जो है हमारा साइन है, ठीक है। अब 2π/3 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है? जस्ट थिंक इन दैट वे। 2π/3 आप सबको पता है कितना है, ये 2 × π/3, राइट। दैट मीन्स 120 डिग्री है, और 120 डिग्री कहाँ होता है? समवेयर हियर, ओके। 120 डिग्री हियर है। अब इसको हम किसी और तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो दैट जो ये वैल्यू हो वो फॉल करे उसके बीच में, ओके। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं इसको लिख दूँ यहाँ पे कि ये जो है ये क्या है एक्चुअल में 120 डिग्री, दैट मीन्स अगर मैं 180 डिग्री में से 30 डिग्री घटा लूँ तो क्या हो जाएगा? सॉरी 60 डिग्री घटा लूँ तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। दैट मीन्स अगर मैं π-π/3 लिखूँ इसको तो क्या कोई गलती है? राइट, 2π/3 को मैं लिख सकती हूँ ना, दैट मीन्स 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 डिग्री -60 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री ओनली,
right? That means we can write here pi minus pi by 3. Okay, we are dealing in the radian only, right? अब देखो मुझे बताओ कि pi minus pi by 3 है जो यहाँ पे, that means sin pi minus थीटा क्या होता है? परफेक्ट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और हमें पता है कि साइन साइन ही रहता है, और एज कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है तो ये होगा पॉजिटिव. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन नथिंग बट थीटा, दैट इज हियर पाई बाय 3, राइट? अब पाई बाय 3 जैसे ही आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इट बिकम्स pi by 3. The answer, why pi by 3? Because it belongs to this minus pi by 2 to pi by 2 interval. As कि ये इंटरवल हमारा यहाँ बिलोंग कर रहा है, that means ये जो है इसका एलिमेंट है इस इंटरवल का, तो we can say कि this is only the answer. Understood? Correct? So now let's move to the next question. And now our next question is question number 17. Let's see यहाँ पे क्या करना है. यहाँ पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, tan इनवर्स ऑफ tan 3 pi by 4. Now I think you all know कि हमें क्या करना होगा, right? अभी भी अगर किसी को confusion है तो don't forget, we have to always remember कि tan इनवर्स ऑफ tan x, x तभी होता है जब x, जबकि कुछ क्वेश्चन में हमारे पास कुछ मेंशन नहीं रहता है, देन वी हैव टू कंसिडर द डिफॉल्ट कंडीशन. एंड व्हाट इज द डिफॉल्ट कंडीशन, इट शुड फॉल अंडर द इंटरवल ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स, परफेक्ट, दिस इज माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. दैट मीन्स साइन जैसे ही होता है, साइन इनवर्स जैसे, बट हियर व्हाट इज द डिफरेंस कि जो माइनस पाई बाई 2 है और पाई बाई 2 वो है ओपन इंटरवल से, राइट? बिकॉज माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पे ये इनफाइनाइट हो जाता है. यू ऑल रिमेंबर, करेक्ट? तो दैट्स वाई ऑलवेज रिमेंबर, साइन इनवर्स के लिए क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, याद है आपको, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 बोथ इंक्लूडिंग. कॉस के लिए करेक्ट 0 टू पाई बोथ इंक्लूडिंग, राइट? सिमिलरली टैन इनवर्स के लिए क्या होता है हमारे पास, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 बोथ आर एक्सक्लूडिंग द एक्सट्रीम वैल्यूज. अंडरस्टूड? तो इसी तरह से हमें हमेशा इसको याद रखना है और फिर हमें सॉल्व करना है, करेक्ट? तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं. therefore this will become tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 है हमारे पास, ठीक है? tan 3 पाई बाई 4 है, आप सबको पता है 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, करेक्ट, 45 डिग्री इंटू 3. दैट मीन्स ऑफकोर्स ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में नहीं फॉल कर रहा है, तो हमें कुछ लगाना पड़ेगा यहाँ पे स्ट्रैटेजी, कुछ तिकड़म करना होगा जिसकी वजह से ये जो यहाँ पे एंगल है, ये जो एक्स है वो क्या हो जाए, हमारा फॉल करे इस पर्टिकुलर इंटरवल में, ठीक है? ओके, तो इसके लिए आपको हमेशा ये तो याद रखना ही है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये कभी नहीं भूलना है, ठीक है? ये भूलना नहीं है, मतलब हमेशा शुगर मत डाल दिया करो कॉफ़ी में, बट ये यहाँ याद रखो. ओके, सो नाउ जस्ट सी, ये फॉल कर रहा है इस वाले इंटरवल में, कर रहा है ना, 3 पाई बाई 4 है. ओके, अब हमें यहाँ पे कुछ सोचना होगा कि क्या करें इसके साथ कि जो इसको हम लिख सकते हैं उस फॉर्म में और उसके इंटरवल में फॉल करे. तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, tan इनवर्स और यहाँ पे tan है हमारा 45 45 45 3 टाइम्स है, अगर 4 टाइम्स होता तो ये क्या हो जाता, 180 डिग्री. अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ कि पाई माइनस पाई बाई 4, तो क्या कुछ गलत है? देखो 4 पाई माइनस पाई दैट इज 3 पाई बाई 4, तो ये लिख सकते हैं, राइट? लिख सकते हैं. ओके, अब बोलो यहाँ पे कि इसकी क्या वैल्यू होगी. tan ऑफ पाई माइनस थीटा जब होता है हमारे पास तो हम क्या लिखते हैं, पाई माइनस थीटा है, दैट मीन्स सबसे पहले पाई से बात कर रहे हैं हम पाई के साथ डील कर रहे हैं, तो दैट मीन्स tan जो है वो tan ही रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, राइट? अगर पाई बाई 2 होता तो ये हो जाता कॉड, है ना, बट यहाँ पे tan हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट, ये हो जाएगा tan ही. अब देखो जैसे ही ये tan होता है उसके बाद माइनस पाई बाई 4 की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इस वाले क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और यहाँ सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो tan क्या होगा, ऑफकोर्स नेगेटिव होगा. जैसे ही ये नेगेटिव होगा तो हम लिख सकते हैं कि दिस इज माइनस tan पाई बाई 4, और जैसे ही हमने ये लिखा और जैसे ही हमने ये लिखा तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप सबको पता है कि माइनस tan थीटा को हम tan ऑफ माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, राइट? करेक्ट? ये आपको पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा होता है, और माइनस tan थीटा को भी हम tan ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं. अब देखो tan इनवर्स tan है और यहाँ पे है हमारा एंगल, सो दिस माइनस पाई बाई 4 इज बिलोंगिंग टू दैट इंटरवल और नॉट belonging? So what we can write, the answer is here minus pi by 4 because it belongs to which interval, the open interval of
minus pi by 2 to pi by 2. So this is your answer. अंडरस्टूड कैसे हमें बढ़ना है इस तरह के क्वेश्चन में. हमेशा याद रखो जो भी एंगल होगा दैट शुड फॉल अंडर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, दैट्स ऑल. उसके आगे पीछे कुछ नहीं याद रखना. हाँ, एक चीज जरूर याद रखना कि क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. अगर वही नहीं याद रहेगा तो ऑफकोर्स आप रॉन्ग करोगे क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज द वे एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है. फाइंड द वैल्यू ऑफ ओके tan of sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2. Okay, this is little different type of question. अब बताओ इसमें हम क्या कर सकते हैं. कुछ सोचो. जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास जहाँ पे देखो tan है और यहाँ पे दो पार्ट में है क्वेश्चन हमारा, एक है sin inverse 3 by 5 और यहाँ है cot inverse 3 by 2. तो अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहूँ तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा. फॉर्मूला भी कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, राइट. सिंस यहाँ पे गिवन है हमारे पास साइन इनवर्स, तो ऑफ कोर्स हम क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं टैन इनवर्स में, राइट. और यहाँ कॉट इनवर्स है तो इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं टैन इनवर्स में. अगर हमारे पास दोनों ही यहाँ पे जो एंगल्स के पार्ट होंगे अगर टैन इनवर्स प्लस टैन इनवर्स के फॉर्म में होंगे तो हमारे पास पता है कि टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला हमें आता है. और वो क्या होता है, टैन इनवर्स ए प्लस बी बाय 1 माइनस ए बी, राइट. तो जैसे ही ये दिमाग में आया तो हमें फटाफट लग जाना है काम पे. और कौन से काम पे, साइन इनवर्स को हमें कन्वर्ट करना है टैन इनवर्स में. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सिंस व्हाट वी हैव साइन इनवर्स 3 by 5 गिवन है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है. तो व्हाट वी कैन अज्यूम, लेट अस अज्यूम x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 by 5. ओके, जैसे ही हमने ये अज्यूम किया तो फ्रॉम यहाँ से क्या हो जा रहा है, साइन ऑफ x बिकम्स 3 by 5. ठीक है, आप सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, राइट. ये होता है हमारा p by h. तो यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 और 5 है तो दूसरा वाला बेस क्या होगा, करेक्ट, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ दैट, सो 4. सो यहाँ पे इससे हमें समझ में आ रहा है कि cos x जो है वो नथिंग बट 4 by 5 होगा. तो ऑफकोर्स जो tan x होगा वो क्या होगा, p by b होता है, सो दैट मीन्स 3 by 4 होना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट. बट अगर आप चलो पाइथागोरस थ्योरम से नहीं भी लिखो तो हम क्या कर सकते हैं, साइन x बाय cos x होता है और वो होता है हमारा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन x बाय cos x. और वो क्या हम लिख सकते हैं कि साइन x तो रह गया हमारा साइन x और यहाँ पे cos x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x स्क्वायर रूट ऑफ दिस, राइट. वही तो होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये हो गया 3 by 5 और ये हो जाएगा हमारा 4 by 5. सो व्हाट वी आर गेटिंग, नथिंग बट 3 by 4. ठीक है, 3 by 4. सो सिमिलरली अगेन व्हाट वी हैव टू अज्यूम दैट लेट दिस वन सेकेंड पार्ट जो है हमारा cot इनवर्स ऑफ 3 by 2, ये जो है ये नथिंग बट y है. ओके, सो दिस शोज व्हाट, cot ऑफ y इज नथिंग बट 3 by 2. अब बताओ मुझे, जब cot y 3 by 2 है तो यहाँ से tan y क्या होगा, परफेक्ट, इट विल बिकम 2 by 3. 1 by ये होता है ना, तो क्या हो जाएगा 2 by 3. नाउ जस्ट सी, ये तो हमने लिख दिया कि 3 by 4 है, दैट मीन्स tan x जो हमारा आ रहा है यहाँ से वो आ रहा है 3 by 4. तो फ्रॉम हियर अगर मैं x निकालना चाहूँ तो क्या आ जा रहा है, नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 3 by 4, राइट. एक हमारे पास ये आ जा रहा है और फ्रॉम हियर हमारे पास y क्या आ जा रहा है, नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 2 by 3, करेक्ट. ये आ गया हमारे पास. अब देखो यहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया था x और इसको अज्यूम किया था y, इजंट इट. सी, यहाँ पे हमने इससे अज्यूम किया था x है ये और जो सेकंड वाला पार्ट है इसको हमने अज्यूम किया था y. अब इस x और y का हमने डेफिनेशन निकाल लिया है इन द टर्म्स ऑफ tan इनवर्स. यू कैन सी बोथ द प्लेसेस, राइट. तो इस x और y को हम साइन और cot ना लिख के हम tan के फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट. तो अब बस कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में आप लिख दो इसको tan के फॉर्म में, ओके, tan इनवर्स के फॉर्म में. सो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो हो जाएगा tan ऑफ हियर x प्लस y है तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं tan ऑफ tan इनवर्स, क्या आया था हमारे पास 3 by 4. सो राइट हियर 3 by 4 प्लस दूसरे केस में क्या आ गया था, tan इनवर्स ऑफ 2 by 3, राइट. ये 3 by 2 था तो दैट्स वाई 2 by 3. ओके, अब हमें इसे करना है सॉल्व.
tan inverse A plus tan inverse B. I have already told you and you also remember the formula. So क्या हो जाएगा ये tan inverse तो रहेगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा A plus B. तो at the place of A plus B क्या लिख सकते हैं 3/4 plus 2/3. So it will become 3/4 plus 2/3 divided by क्या हो जाएगा 1 minus 3/4 into 2/3. करेक्ट? ठीक है, अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास। tan है यहाँ पे है tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 ले लो एलसीएम और सब कुछ कर लो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 हो जाएगा नीचे और हो जाएगा ऊपर 3 3 जा 9 प्लस 4 2 जा 8 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा 12. सो दिस 12 माइनस ऑफ 6 एंड डिवाइडेड बाय 12. आप बोलोगे ना ये कैंसिल कर सकते थे हम 3 3 और यहाँ से भी 2 2. सी मैंने कैंसिल इसलिए नहीं किया क्योंकि 12 12 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और इजी हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना. ओके, तो समटाइम्स हमें ना वो चीज़ें देखनी होती है कि कैसे हमारा जो कैलकुलेशन है ज़्यादा इजी पड़ रहा है, राइट. तो चलो देखते हैं. अब इसके आगे क्या हो गया tan और यहाँ पे है tan इनवर्स. आप सबको पता है कि डिनोमिनेटर हो जाएगा कट, तो ये क्या बचेगा 9 + 8 इज नथिंग बट परफेक्ट 17 एंड दिस इज व्हाट 12 minus 6 is 6. So now you can see कि tan है tan inverse of something है तो ये क्या हो जाएगा this something only and that is nothing but 17/6. So this is your answer. Understood? कितना easy हो गया हमारे पास. तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में सोचना होगा कि यहाँ पे हमने कैसे सोचा कि साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को tan में कन्वर्ट करना है, राइट. दैट मीन्स tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए तुम्हारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि जब tan है तो हम tan इनवर्स के बारे में ही सोचेंगे. अगर यहाँ cos रहता तो हमें सोचना होता कि कुछ भी करके यहाँ पे जो अंदर में पार्ट होगा उसको हमें cos में बनाना होगा. अंडरस्टूड? cos है तो cos इनवर्स, साइन होगा तो साइन इनवर्स, cot है तो cot इनवर्स. इन दिस वे वी हैव टू लीड. अंडरस्टूड? ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है कि इसकी वैल्यू किस वाले से मैच कर रही है. ठीक है, तो चलो देखते हैं. cos इनवर्स ऑफ cos 7π/6. आंसर में पहला ही ऑप्शन है 7π/6 टू मेक यू कंफ्यूज. क्या आप कंफ्यूज होने वाले हो? आप बिल्कुल भी नहीं, राइट. आपको पता है कि 7π/6 जो है वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं फॉल कर रहा है. सो जैसे ये नहीं फॉल करेगा तो ये वाला आंसर तो बिल्कुल भी सही नहीं है, राइट. तो यहाँ से आप इसको इग्नोर कर सकते हो. अब हमें निकालना है इसका आंसर. तो आप सबको पता है कि हमें क्या करना होगा. हमें कुछ भी करके स्ट्रैटेजी लगा के दिस 7π/6 को कन्वर्ट करना होगा उस इंटरवल में. ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या है हमारे पास. cos इनवर्स है और यहाँ पे है cos ऑफ 7π/6. ठीक है, कैसे आप समझ रहे हो कि ये ज़्यादा है उस इंटरवल में नहीं फॉल कर रहा. हमें पता है कि cos इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो होता है 0 to π. ठीक है, और यहाँ हम देख सकते हैं 7π/6 दैट मीन्स 6 से अगर आप घटाओ तो देखो ये पाई से ज़्यादा है, पाई + π/6 है एक्चुअली. ठीक है, तो आप बोल सकते हो चलो हम इसको पाई + π/6 ही लिख देते हैं, बट उसमें हमारा कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है. बिकॉज क्या हो जाएगा वो cos ऑफ यहाँ पे जब हम पाई + पाई कुछ थीटा लिखते हैं तो वो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में. और यहाँ सिर्फ tan ही पॉजिटिव होता है, राइट. तो यहाँ पे अगर tan पॉजिटिव नहीं होता तो cos नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव होगा तो वो हमारा सॉल्व नहीं करेगा मैटर यहाँ पे. ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ और सोचना होगा. हमें इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं हम, cos ऑफ यहाँ पे 7π/6 है तो अगर मैं 2π के साथ कुछ करूँ इसको डील तो यहाँ पे हमारा बात बन सकता है. और कैसे? बिकॉज 2π के आगे पीछे दोनों में ही cos हमारा पॉजिटिव रहता है, राइट, और चेंज भी नहीं होगा. तो क्या लिख सकते हैं हम 2π माइनस यही लिख दो 7π/6 लिख सकते हैं ना, राइट. बिकॉज जब भी हम cos ऑफ 2π माइनस थीटा लिखते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, नथिंग बट cos थीटा ओनली, राइट. तो ये cos थीटा ही रह गया हमारे पास. अब देखो cos इनवर्स, अब यहाँ है cos, अब इसको कर दो यहाँ सॉल्व तो क्या हो जाएगा 12 - 7. सो दिस इज 12π - 7π डिवाइडेड बाई 6, राइट. और ये हो रहा है हमारे पास cos इनवर्स cos ऑफ नथिंग बट 5π/6. अब मुझे बताओ दिस 5π/6 इज बिलोंगिंग इन दिस 0 to π और नॉट. कैसे समझ रहे हो क्विकली? आपको कुछ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है. देख लो 5π है तो 5 ऑब्वियसली 6 से छोटा है, दैट मीन्स पाई से छोटा ही होगा ये वैल्यू. ऑफ कोर्स 0 to π वो फॉल कर रहा है, राइट. सो देयरफॉर व्हाट विल बी द आंसर हियर 5π/6 एंड दिस इज योर आंसर. सो देयरफॉर ये वाला आंसर जैसे ही आता है तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन बी. सो द आंसर इज हियर बी, दैट इज 5π/6.
गॉट इट, कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ये भी है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है हमें, साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, ओके वी हैव 4 ऑप्शंस। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, तभी यहाँ पे हमें समझ में आएगा कि करना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन ऑफ पाई बाय 3 माइनस ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। तो जब इसको लिखना है तो सबसे पहले लिखते जाओ, यहाँ पे पाई बाय 3 है, हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे है साइन इनवर्स, हमने ये भी लिख दिया। -1/2 है यहाँ, दैट मीन्स हमें कुछ ना कुछ करके ऐसा यहाँ लिखना होगा सो दैट अंदर साइन में वैल्यू आए, तभी हम इसका निकाल सकते हैं आंसर, राइट। तो यहाँ पे इसको माइनस रहने दो, अभी 1/2 साइन में कब वैल्यू होती है, परफेक्ट, दैट इज 30 डिग्री, सो दैट इज साइन ऑफ नथिंग बट पाई बाय 6, राइट, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, साइन रहने दो यहाँ पे एज इट इज, पाई बाय 3 हो गया, यहाँ पे साइन इनवर्स हो गया। आप सबको पता है माइनस साइन थीटा है, दैट मीन्स साइन माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, बिकॉज साइन माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा, सो हियर इट विल बी साइन ऑफ नथिंग बट माइनस पाई बाय 6, राइट। चलो आप देखते हैं इसके आगे हमें क्या करना है, साइन हो जाएगा ये पाई बाय 3 एज इट इज रहेगा, और यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, नाउ जस्ट सी, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स है, साइन है और यहाँ पे एंगल है। चेक करो कि क्या ये एंगल जो है हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फॉल कर रहा है या नहीं, उस इंटरवल में परफेक्ट कर रहा है, बिकॉज हमारा यहाँ साइन के इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -π/2 to π/2, राइट, और ये -π/6 जो है उसी इंटरवल के बीच में है, सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से, इसकी वैल्यू हो जाएगी नथिंग बट -π/6 ओनली, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास साइन है, ये पाई बाय 3 है, माइनस माइनस हो गया प्लस, पाई बाय 6 आप सबको पता है 60 + 30 इज हाउ मच, 90 डिग्री, दैट इज साइन ऑफ हियर पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 1, सो आवर आंसर इज 1, एंड व्हाट इज द ऑप्शन हियर, ऑप्शन डी, राइट, सो वी हैव गॉट द ऑप्शन डी एज आवर आंसर, अंडरस्टूड, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन है। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। तो चलो निकालते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। सो दिस इज ओनली आवर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ है tan इनवर्स √3, तो जैसे ही tan इनवर्स √3 दिखा तो आप डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हो, वो हमें किस में लिखना होगा, ऑलवेज रिमेंबर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो राइट, दैट मीन्स -π/2 से π/2 की वे बोथ आर एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, √3 कब आती है वैल्यू, राइट, ये आती है 60 डिग्री पे, दैट इज नथिंग बट π/3, ओके। नाउ माइनस को एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे है हमारे पास -√3, राइट। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले माइनस को एज इट इज रख दो। अब कॉट में है, सो हमें यहाँ आंसर भी कॉट के फॉर्म में ही लिखना होगा। तो ये कॉट √3 कब आता है हमारे पास कॉट की वैल्यू में, जब वो होता है करेक्ट π/6, दैट इज 30 डिग्री, सो हम लिख सकते हैं कॉट ऑफ π/6, okay। Now this π/3 will be as it is, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स है हमारे पास। अब देखो माइनस ऑफ कॉट थीटा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ, अगर माइनस कॉट थीटा है तो आप बोलोगे कॉट ऑफ माइनस थीटा भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वाई, बिकॉज हमारे पास जो होता है, सी जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे कॉट ऑफ -π/6 तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वाई, बिकॉज जो कॉट का हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है वो कहाँ से कहाँ तक डील करता है, 0 to π, दिस इज ओनली फॉर कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है हमारे पास, 0 to π, बोथ आर एक्सक्लूडिंग। बट अगर हम यहाँ -π/6 लिख देंगे तो क्या वो फॉल कर रहा है इस इंटरवल में, बिल्कुल नहीं, सो दैट्स व्हाई दैट विल बी रॉन्ग। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जो π/6 है, जो यहाँ पे माइनस अंदर जाके लेके जाएं तो ये कन्वर्ट हो जाए हमारे ऐसे एक वैल्यू में जो इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो आप सबको ये पता ही है। अब इसमें से हम चेक करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ कॉट माइनस है, दैट मीन्स हमारा माइनस कब होता है, सेकेंड वाले में, और यहाँ पे फोर्थ वाले में माइनस होगा, ठीक है। अब हमें इसको करना है पाई से अंदर छोटा, तो अगर मैं इसको लिख दूँ पाई माइनस π/6 तो क्या ये हमारा मैटर सॉल्व नहीं कर रहा, सी माइनस कॉट थीटा, और मैंने लिख दिया कॉट पाई माइनस थीटा, सो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा दैट मीन्स यहीं पे कहीं पे होगा, ओके। सो कॉट ऑफ पाई माइनस थीटा क्या होगा, कॉट कॉट ही रहेगा और माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई दिस बोथ आर इक्वल,
राइट। अब हम यहाँ पे आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉट इनवर्स, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉट, इसको बस सॉल्व करो। सो 6 पाई माइनस पाई दैट इज 5 पाई। सो वी आर गेटिंग हियर 5 पाई बाई 6, और आप सबको पता है 5 पाई बाई 6 ऑब्वियसली क्या है, टू दिस पाई से छोटा है, राइट, बिकॉज 5 जो है 6 से छोटा होता है। सो दैट्स वाई व्हाट वी आर गेटिंग हियर पाई बाई 3 माइनस नथिंग बट 5 पाई बाई 6। अब कुछ नहीं, यहाँ पे बस इसको एलसीएम लो और सॉल्व करो, तो क्या आ गया एलसीएम हमारे पास 6, ये हो गया 2 पाई, यहाँ पे हो गया 6 तो है तो 5 पाई। सो व्हाट वी आर गेटिंग माइनस 3 पाई बाई 6, सो दैट इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 2। नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ चेक इन द ऑप्शन, करेक्ट, द ऑप्शन बी इज आवर आंसर। अंडरस्टूड कैसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अब तो ये चैप्टर बहुत ही इजी लग रहा होगा और फटाफट अपने से भी सॉल्व करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज मिसलेनियस। नेक्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस का सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। नाउ आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत है, आप सब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी मिस्टेक से भी इसका आंसर 13 पाई बाई 6 नहीं लिखने वाला है। आई एम 100% श्योर। वाई? बिकॉज ये जो है वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में फॉल नहीं कर रहा, राइट। तो दैट्स वाई ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या हो सकता है उसके लिए आप सबको पता है, cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 है, ठीक है। जब 13 पाई बाई 6 हम बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स 6 से 2 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी बड़ा है ये। दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं 2 पाई के बाद जब हम घूमेंगे, यहाँ पे है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक है, 2 पाई प्लस समथिंग आ रहा है या नहीं। तो हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते, cos इनवर्स cos, नाउ हियर 2 पाई प्लस क्या है ये 13, दैट मीन्स हियर पाई बाय 6 ओनली। यही तो है हमारा 13 पाई बाई 6, राइट। और आप सबको पता है जब cos ऑफ 2 पाई प्लस थीटा होता है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है और यहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं, और एज इट इज 2 पाई दैट मीन्स इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो यहाँ पे cos ही रहने वाला है, राइट। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, दिस इज cos ऑफ cos नथिंग बट पाई बाई 6, इजंट इट। सी 2 पाई प्लस थीटा है, इसकी वैल्यू यही होती है और इसकी वैल्यू यही होती है, that means both are equal, and now as we are getting cos inverse cos pi by 6, we all know that the principal value branch जो होती है इसकी वो होती है 0 to pi, and this is falling in this interval only, so that's why our answer is this pi by 6. clear? ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, and today's last question is this question number 2 of the same exercise. Find the value of tan inverse tan 7 pi by 6. अब यहाँ भी हमारे पास ये है 7 पाई बाई 6। क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर फॉल कर रहा है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वी ऑल नो कि tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, बोथ आर एट ओपन, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इसके अंदर तो फॉल कर ही नहीं रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, tan है हमारे पास इनवर्स और यहाँ पे है tan 7 पाई बाय 6, राइट। अब देखो tan ऑफ 7 पाई बाय 6 है तो इसको हमें कुछ ना कुछ करके चेंज करना होगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यहाँ पे पॉजिटिव होता है tan और यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ, tan है 7 पाई बाय 6 है तो ऑफकोर्स ये किससे बड़ा है, पाई से बड़ा है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan ऑफ नथिंग बट पाई प्लस पाई बाय 6, राइट। यही तो होता है 6 पाई प्लस 1 दैट इज 7 पाई बाय 6, लिख सकती हूँ। ओके, सो नाउ जस्ट टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस वन। tan है यहाँ पे, नाउ जस्ट सी, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पाई प्लस थीटा, सो tan है पाई के साथ कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है तो ये tan ही रहेगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन tan हियर। नाउ पाई प्लस थीटा दैट मीन्स इट इज फॉलिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट और वहाँ तो tan पॉजिटिव ही होता है, दैट्स व्हाई हियर प्लस, और tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, नथिंग बट tan थीटा ओनली, सो दैट इज tan पाई बाय 6। सो देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, यहाँ tan है, सो व्हाट वी आर गेटिंग आंसर पाई बाय 6, सो दिस इज ओनली योर आंसर। क्लियर? इसके साथ ही हमारा ये वाला होता है वीडियो खत्म यहाँ पे। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं और आप इनको अब सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर
बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।